मैं आपको आज शाम की एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसने पूरे गांव के माहौल को डरावना बना दिया था। आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोजमर्रा की तरह शाम हो चुकी थी और गांव में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। शाम के करीब 7:30 बजे का समय रहा होगा जब अचानक एक बेहद तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जंगली हाथी के गरजने की थी। ये सुनकर पूरे गांव में एकदम से सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हुआ, ये आवाज कहां से आई। थोड़ी ही देर में ये बात साफ हो गई कि कोई एक हाथी नहीं बल्कि जंगली हाथियों का एक झुंड गांव की तरफ आ रहा है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हर कोई डर के मारे सहम गया। डर के इस माहौल में सभी गांव वालों ने मिलकर तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। लोगों ने अपनी अपनी सुरक्षा और हाथियों को दूर भगाने के लिए कई तरीके अपनाए। तुरंत ही हर घर के बाहर मशालें जलाई गईं और छोटे छोटे अलाव लगाए गए, क्योंकि आग की रोशनी और गर्मी से जानवर अक्सर दूर रहते हैं। कुछ लोगों ने टीन के पुराने डब्बे, थालियां और बर्तन लेकर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि शोर से हाथी डरकर भाग जाएं। जिनके पास भी बड़े बड़े टॉर्च या लाइटें थीं, उन्होंने उन्हें बाहर निकालकर हाथियों की दिशा में चमकाना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमें पता चला कि जंगल से आए हाथी हमारे गाँव के पास स्थित मकई के बागान में घुस गए थे। हम सभी गाँव वाले अपनी जान की परवाह किए बिना एकजुट हुए और हाथियों को उस बागान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हम सबने मिलकर शोर मचाया, मशालें दिखाई और डब्बों को बजाया। कुछ समय की मशक्कत के बाद हमारी ये कोशिश सफल रही और हमने उन हाथियों को भगाकर वापस जंगल की ओर धकेल दिया। हम सब ने राहत की सांस ली और मान लिया कि अब खतरा टल गया है। लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही देर बाद वही हाथी फिर से वापस गाँव में आ धमके। इस बार माहौल और भी ज्यादा डरवाना हो गया, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि ये केवल 1-2 हाथी नहीं थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि तकरीबन 5 से 6 जंगली हाथी गांव में घुस आए हैं। पूरी रात गांव के सभी लोग सो नहीं पाए। हमने एकजुट होकर रात भर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। बार बार उन्हें जंगल की तरफ धकेला गया और बार बार वापस आ जाते थे। यह सिलसिला रात भर चलता रहा, जो एक तरह का जीवन मरण का संघर्ष था। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उन्हें गांव से दूर जंगल की तरफ भगाने में सफल रहे। तब जाकर थक हार कर पर सुरक्षित हम सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस लौटे। वो रात वाकई में बहुत ही डरावनी थी, जिसे हम गांव वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे।